ओम साई राम। हर हर महादेव। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जिस घटना ने हमें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। वैसे तो जीवन में बहुत दुख सहे हैं हमने, लेकिन इस घटना ने हमारे जीवन को हिला दिया था। लेकिन बाबा का चमत्कार हुआ और हमारा घर फिर से आबाद हो गया। सोमवार का दिन था। आज भी मुझे वो दिन याद है। मैं हर सोमवार को महादेव जी का व्रत करती हूँ। उस दिन भी मैंने व्रत रखा था। मेरे पति ड्यूटी से करीब 10 बजे के करीब घर लौट रहे थे। जब वो घर लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और उनकी हालत चिंताजनक थी। उनकी दुर्घटना जो है पुलिस चौकी के सामने हुई। जिस इंस्पेक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया वो देखकर हैरान थे कि शायद ये इंसान बच पाएगा या नहीं, क्योंकि इनके शरीर से एक एक कतरा खून का निचुड़ चुका था। जैसे ही हमें इस बात का पता चला, पहले पहल तो हमें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन सच तो यही था। इन्हें पीजीआई रेफ़र कर दिया गया। घर के कुछ लोग हॉस्पिटल चले गए, लेकिन मेरी आस और विश्वास तो अपने बाबा पर थी। मुझे पूर्ण विश्वास था कि बाबा इन्हें कुछ होने नहीं देंगे। मैंने अपनी आशा की जोत बाबा के चरणों में जलाई और पूरी रात रोती रही कि बाबा मेरे पति को आप कुछ होने नहीं देंगे। ऐसे ही वक्त बीत गया। 3 दिनों तक मेरे पति को होश नहीं आया और डॉक्टर ने भी कह दिया था जब तक होश नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। 3 दिनों के बाद इन्हें होश आया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये खतरे से बाहर हैं। जब हमने इनको देखा तो हम देखकर हैरान हो गए थे। आंखों पर विश्वास ही नहीं होता था कि एक हट्टा कट्टा इंसान एक दिन में ही ऐसे बन चुका था जैसे हड्डियों की माला हो। उनका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और हर जगह फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर थे और शरीर में एक एक कतरा खून का जैसे बहा निकाल लिया गया हो। यह देखकर हमें बहुत चिंता हुई। हम रोते रहे दिन रात। घर में दुख का माहौल था, लेकिन अब ये खतरे से बाहर थे। वक्त बीतने लगा। 15 दिनों तक ना ये हमें पहचानते थे, ना हमसे बात करते थे और अपने आप से ही बड़बड़ाया करते थे। वक्त बीतने लगा। करीब 1 महीने के बाद ये इनकी हालत में सुधार होने लगा और ये थोड़ा बहुत खाने लगे और हमें पहचानने लगे, हमसे बात भी करने लगे। वक्त बीतने लगा। 40-45 दिनों के बाद डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज दे दिया और कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए। इनको ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा क्योंकि इनका पूरा शरीर डैमेज हो चुका है। इनको चलने में उठने में अभी बहुत वक्त लगेगा। आप इन्हें घर ले जाइए। तब हम घर आ गए और हमें लगा कि चलो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जो बाबा ने किया है अच्छा ही किया है। अब सब कुछ ठीक हो रहा है। एक दिन मेरे पति ठीक रहे, अगले दिन ये यूरिन के लिए तड़पने लगे। जब हम इन्हें लेकर गए तो ये यूरिन नहीं कर पाए और ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। इन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे इनके ब्लैडर फटने वाला हो और हम देखकर हैरान हो गए। हम चिंतित थे कि अब क्या किया जाए। हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। तब डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने पूरी बात बताई। तब उन्होंने इनके पेट में ठीक नाभि के नीचे सुराख किया और वहाँ से यूरिन का पाइप डाल दिया और बोला कि अब इनकी सर्जरी होगी, लेकिन इन्हें देखकर नहीं लगता कि अभी इनकी सर्जरी हो पाएगी। जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक इनको ये पाइप ऐसे ही लगा रहेगा। हमें भी चिंता थी इस बात की। वक्त बीतने लगा। हम 3 महीने 6 महीने बाद 2-3 बार इनको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन इनका ऑपरेशन नहीं हो पाया क्योंकि ये सहने की हालत में नहीं थे। इसलिए डॉक्टर बार बार मना कर देते कि अभी इनकी सर्जरी नहीं हो सकती जब तक ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाते। वक्त बीतने लगा। करीब 1 साल बीत गया, लेकिन इनका ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर डॉक्टर कहने लगी सर्जरी सक्सेस होती है तो ठीक है, नहीं तो उम्र भर ये पाइप इनको ऐसे ही लगा रहेगा। यह सुनकर हमारे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि हमारा परिवार मेरे पति की कमाई से ही चलता है। ये भी दुखी थे इस बात को लेकर कि अगर ऐसा हो गया तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि बाबा कुछ ऐसा होने नहीं देंगे। वक्त बीतने लगा। मेरे पति को काफ़ी टाइम पहले पथरी का दर्द हुआ था और उस यूरिन के पाइप से एक पथरी निकलकर इनकी थैली में आई। सब लोगों ने देखा, सब हैरान थे कि ये सब कैसे हो सकता है। ये सब बाबा का चमत्कार था। वो पथरी भी इनके शरीर से निकल गई।
करीब 1.5 साल हो चुका था। हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे लेकिन इनका ऑपरेशन नहीं हुआ। ये घर में ही रहा करते थे, ना घर से बाहर जाते थे। ये कहते थे मुझे इस पाइप के साथ अच्छा नहीं लगता। मैंने इन्हें समझाया कि जब आप इतने बड़े दुख से बाहर निकल आए हो, ये बहुत छोटा सा दुख है। आप घर से बाहर जाएंगे, आपका मन बदलेगा। तो ये उस दिन मेरे कहने से घर से बाहर चले गए और एक घर से दूर किसी खुले स्थान पर जाकर बैठ गए। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आया जिसने सिर पर पगड़ी पहनी थी और मैले रंग के कपड़े पहने थे। उन्होंने इनसे हाल पूछा। इन्होंने सारी बात बताई। तब वो बोले कि क्या इस बाबा की बातों पर विश्वास करते हो? उन्होंने कहा, बाबा कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। ये इनको अपने साथ घर ले आए। वो बाबा हमारे घर आए। उन्होंने हमसे कहा कि आप हमें नीम के पत्तों की टहनी लाकर दीजिए और एक सिगरेट दीजिए पीने के लिए। हमने उनको सब सामान लाकर दे दिया। उन्होंने उस नीम की टहनी से मेरे पति को झाड़ा लगाया और बोला कि तुम 3 दिन में ठीक हो जाओगे। अगर तुम 3 दिन में ठीक होगे तो कुछ ही दूरी पर एक पीर का स्थान है, वहाँ जाकर दर्शन करके आना। हमने कहा, बाबा अच्छा है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम दर्शन करने ज़रूर आएंगे। हमने उनसे भोजन के लिए आग्रह किया लेकिन उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मुझे चाहिए था वह मुझे मिल गया है। तो मेरे लिए तो वो साक्षात बाबा ही थे जो हमारे घर आए थे और मेरे पति को अपने हाथों से झाड़ा लगा कर गए हैं। अगला दिन बीत चुका था तो मेरे पति को शाम को फिर यूरिन का प्रेशर होने लगा और ये कांप जाया करते थे क्योंकि इनका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था और दर्द से तड़पने लगते थे। तब हम इनको सहारा देकर अपने साथ लेकर खड़ा किया लेकिन ये तड़प रहे थे पूरी तरह से। यूरिन की बजाय ज़मीन पर खून गिरने लगा। यह देखकर हम भी चिंतित थे कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे ठीक हो गए। इनका दर्द भी कम हो गया और ये लेट गए। ऐसे ही करते अगले दिन कुछ देर बाद ऐसे ही करते करते कुछ बूंदे करके इनका यूरिन आने लगा और ज़मीन पर गिरने लगा। ये सहन तो नहीं कर पाते थे क्योंकि इनका शरीर कांपता था, इन्हें तकलीफ़ भी होती थी। यह देखकर हम भी हैरान थे, लेकिन पाइप तो इनके पेट से लगा हुआ था, थैली में भी यूरिन था, लेकिन कुछ बूंदें यूरिन की आने लगी थी। यह देखकर सब लोग हैरान थे। हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के पास, डॉक्टर को सारी बात बताई। तब डॉक्टर बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने कहा यही सच है। तब डॉक्टर ने वो पाइप निकालकर साइड में फेंक दिया और बोला कि तब तुम ठीक हो तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि तुम्हें इतनी चोटें आई लेकिन तुम्हारे शरीर पर एक टांका तक नहीं लगा है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, परमात्मा का साक्षात हाथ है तुम्हारे सर पर। हम अपने घर लौट आए और धीरे धीरे ये ठीक होने लगे और इनका यूरिन भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो बाबा ने हमें एक के बाद एक चमत्कार दिखाए और शादी के 18 साल के बाद मुझे पता चलता है कि मैं मांगलिक हूँ और मैंने इसका प्रमाण भी देखा है क्योंकि मेरे पति को बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन बार बार उन्हें बाबा का दर्शन हुआ है। जैसे बाबा उन्हें बचाने आ जाते हैं तो बाबा ने असंभव को भी संभव कर दिया है। जिस पंडित ने हमारी कुंडली देखी वो भी देखकर हैरान था कि आपकी शादी को 18 साल हो गए हैं, एक मांगलिक लड़की एक बिना मांगलिक लड़के के साथ कैसे रह सकती है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा दोष है। इन लोगों का रिश्ता निभा पाना असंभव ही है, लेकिन बाबा ने असंभव को भी संभव करके दिखाया है और हम खुश हैं और बाबा ही हमें मिलाने वाले थे। हम लोग 8 साल से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कभी ऐसा भाव मन में नहीं आया था शादी का या प्रेम संबंध। लेकिन एक ही दिन में बाबा ने हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता बना दिया था। तब हमारे परिवार के लोग भी हमारा साथ नहीं देते थे क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि हम एक हो जाएं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। लेकिन बाबा का आशीर्वाद था तो हम दोनों एक हो गए और हमारी शादी भी हो गई। लेकिन 1 साल तक हम ठीक रहे, सुखी रहे, लेकिन उसके बाद हमने दुख ही दुख उठाए हैं जीवन में, रिश्तों को संघर्ष किया है, देखा है, हालात के बाद एक मुसीबतों को झेला है, लेकिन शारीरिक पीड़ा मेरे पति ने ही झेली है। मुझे कभी एक खरोंच तक नहीं आई। मैं मानसिक पीड़ा को झेलती थी क्योंकि उनको दुख देखकर मेरी भी आत्मा रोती थी कि इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। बाबा आप इनका कष्ट मुझे दे दो, लेकिन उन्होंने इतने दुख सहे हैं सदा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी बार इनको कितनी ही दुर्घटनाएं हुई हैं और बाबा ने हर हाल में इन्हें बचाया है। आज हम दोनों साथ हैं और हम बहुत खुश हैं। हमारा एक बेटा है।
हमारा परिवार भी पूरा हो चुका है। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक हम बाबा के शरणागत हो गए हैं, बाबा के ऋणी हो गए हैं, क्योंकि हमें पता है जब वो हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए दुनिया आपका साथ दे या ना दे, हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन एक दूसरे का साथ दीजिए। हमारा भी दुनिया ने कभी साथ नहीं दिया। बहुत ताने, बहुत बातें हमने सुनी हैं, लेकिन कभी हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और आज देखिए, हम अपने जीवन में खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमारा परिवार भी पूरा है। हर सुख बाबा ने हमें दे दिया है। अब हमने सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया है, क्योंकि जो वो करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन आप हिम्मत ना हारिए, क्योंकि अगर आपकी भक्ति और विश्वास सच्चा है तो वो ईश्वर आपको मौत के मुंह से भी बचाकर वापस ले आएंगे। इतना विश्वास उस पर रखिए, सारा भार उसके ऊपर छोड़ दीजिए। और बाबा ने हमारा साथ तब भी निभाया था और आज भी निभा रहे हैं। वो हमारे हर पल साथ हैं और हम भी उनके ही चरणों का ध्यान करते हैं, हर पल उनका ही नाम जपते हैं और सब अच्छा ही अच्छा होता है। तो इसलिए हालात के सामने हारे नहीं, डट कर सामना करें, तो परमात्मा तो आपको बचाने ज़रूर आ जाएंगे। जैसे बाबा ने मेरी खुशियाँ मुझे लौटाई हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि बाबा सबको खुश रखें, सबको खुशियाँ दें, कभी किसी को कोई दुख ना हो। लेकिन अगर दुख आ भी जाए तो हिम्मत ना हारें, डट कर उसका सामना करें, वो दुख भी बहुत जल्द चला जाएगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।